एमपी साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे कहा है जनता की आवाज संजय खुराना है। अगर बड़े बड़े उद्योगपति भी संजय खुराना की तारीफ करते हैं, समाज की सेवा जो है ना पहले भी 25 साल तक संजय ने की है। और हमें तो चाहता हूँ ये एक तरफा जीतने चाहिए। नमस्कार जी, मैं थानाबाद जमराजा लाता चुका रोहतक के वार्ड नंबर 15 में। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम जी? सुरेश कुमार। अच्छा, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या है तो पानी की समस्या है, एक सीवर बंद है, कुछ होता नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। सारी सरकार भ्रष्टाचार बेकार है, कतई सरकार बेकार है। तो अभी उन समस्याओं का समाधान कौन करवा सकता है? संजय खुराना साहब जी हमको जिताएंगे। अगर ये यहाँ से एमपी बन जाते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान करवा देंगे? बिल्कुल कराएंगे जी। कांग्रेस ने इन पर विश्वास जताया है, क्या कहोगे? उन्होंने विश्वास करके तभी सीट दी इनको, तभी तो सीट दी है, इसलिए सीट दी है। मतलब समाज सेवी आदमी है। बिल्कुल 25 साल में काम करते करते। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में? हमारे वार्ड में एक तो पानी नहीं है जी, सीवर की कमी है जी, हर चीज की कमी है, लाइट वगैरह की कमी है जी। तो अभी चुनाव नजदीक हैं तो उन समस्याओं का समाधान कौन करवा सकता है आपके नजरिए से? किससे ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं जो यहाँ से पार्षद बन के उन समस्याओं का समाधान करवा सके? संजय कुमार खुराना करवा सकते। ये संजय खुराना जी एक समाज सेवी आदमी है। हरिओम सेवा दल का ये संभालते हैं सब कुछ, संस्थापक है ये। बहुत अच्छे विचारधारा के बंदे हैं ये, और हमें तो चाहता हूँ ये एक तरफा जीतने चाहिए। मेरा नाम गुलशन खुराना है। गुलशन जी, हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे? आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान पार्षद बन के कौन करवा सकता है? देखो जी, अभी तक जितने भी पार्षद बने हैं उन्होंने आम जनता की सुध नहीं ली, और आप देख रहे हो कि पूरे रोहतक शहर में ये खबर फैल चुकी है कि हरिओम सेवा दल का संस्थापक, जिसको जबरदस्ती लोगों ने खड़ा किया, ये लोगों की यहाँ पर मीटिंग हुई है। वो कहते हैं खुराना साहब, हमने कांग्रेस की टिकट लेने के में जनता ने हमने 25 दिन लगा दिए, भाई हमने मना करते रहे, लेकिन ये हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत ही अच्छे इंसान है। तो उन्होंने कहा भाई समाज के जो सेवादार है उनको ही हमने टिकट देनी है, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आला कमान नेताओं ने संजय खुराना को जो चुना है तो उन्होंने सर्वे करके ही चुना है, और ये यहाँ की जनता भी जान चुकी है कि हाँ भाई हमारा जो समाज की सेवा जो है ना पहले भी 25 साल तक संजय ने की है, और संजय किसी काम को नाटेगा नहीं। और ऐसी सेवा, और दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि हम अपनी ग्रांट्स में से भी पैसा देंगे, संजय खुराना जी को लगाओ अपने मोहल्ले को चमकाने के लिए। हमारे एमएलए साहब भी बत्रा जी, उन्होंने भी कहा है कि जितनी ग्रांट आएगी हम लगवाएंगे जहाँ संजय जी कहेंगे। संजय जी ने पैसा खाने के लिए थोड़ी यहाँ सेवा की है, सेवा के भावना से अभी सेवा कर रहा है। और ये तो कहता है कि कोई बात नहीं, हम पहले 25 साल वहां सेवा की है, 5 साल यहाँ भी करेंगे, उधर भी सेवा चलती रहेगी, इधर भी सेवा होती रहेगी, और किसी काम के लिए कोई मना नहीं है। तो सारा हमारा गांधी कैंप, जवाहर नगर, पटेल नगर, उधर श्रीनगर कॉलोनी, ये सब जानते हैं कि हाँ भैया अब संजय को ही वोट देंगे। उन्होंने अब ये नहीं देखना कि नफरत वाली बात नहीं करनी, उन्होंने सबसे प्यार करते हैं और सबसे प्यार करते रहेंगे। और इस ये उम्मीदवार जो है ये जनता का उम्मीदवार है जी। संजय खुराना जी एक एरिया का विकास करवाएंगे या पूरे वार्ड का विकास करवाएंगे? 15 नंबर जो है वार्ड, इसका तो विकास कराएंगे। वोट 15 नंबर वाले आशीर्वाद देंगे तो विकास अपने 15 वार्ड में ऐसा विकास करवा देंगे कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो पार्षद तो रहना ही रहना है, आगे भी कोई और मौका मिलेगा तो वो भी वो करेंगे। प्रकार की समाज सेवा करते हैं संजय खुराना जी? संजय लबारिस लोगों की सेवा करते हैं, जिनका कोई भी नहीं होता उनको हरिओम सेवा दल के सदस्य और संजय खुराना, विजय खुराना, ये सभी मिलकर के समाज की सेवा करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी संजय खुराना की तारीफ करते हैं, जैसे राजेश जैन जी हैं, और बड़े बड़े संत महापुरुष हैं। ये सब संजय को उनको पता है कि संजय अच्छा लड़का है। गरीबों का मसीहा कहें तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी ना। गरीबों का मसीहा तो ये, आप गरीब तो देखा जो जाए तो हम किसी को समझते नहीं है, हम अपने जैसा ही सबको समझते हैं। हम भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई गरीब रहे भी ना। अब बीपीएल के सब पीले कार्ड भी लोगों के काटे जा रहे हैं, गरीबों को बड़ी परेशानी हो रही है हर चीज की। और
गंदे पानी पी रहे हैं, सीवर बंद पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई चीजें हैं। अब तो अब की बार वार्ड नंबर 15 की जनता किसके साथ है? संजय खुराना जी के साथ है और किसके साथ? जनता की आवाज को, अगर जनता की आवाज संजय खुराना है, अगर यही मौका उनसे हाथ के निकल गया ना तो फिर देखना, फिर बुरा हाल हो जाएगा। फिर वही हमें अब मौका चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा, फिर संजय खुराना नहीं मिलेगा, फिर खड़ा भी नहीं होगा। वो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। ये मौका है और ये अगर मौका चूक गए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार है जी। अमित कुमार जी, क्या बताना चाहोगे? आपके 15 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान कौन करेगा? तो सीवर लाइन की है, जो सीवर बैग मारते हैं, गली गली के अंदर पानी खड़ा रहता है, मच्छर पनपते हैं, गंदा पानी आता है, गंदा पानी, टॉयलेट वाला पानी पिया हुआ है हमने कितनी कंप्लेंटें करी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अभी एमसी का चुनाव है, तो इनमें अगर यहाँ से सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपको कौन लगता है? संजय जी। क्या कारण है संजय जी का लगना? संजय जी छवि साहब, बिल्कुल संस्था से जुड़े हम। तो आपके वार्ड के लिए क्या करवा सकते? जिस प्रकार आपने सीवर की समस्या बताई, तो उन समस्याओं का समाधान करवाने का दम रखते हैं संजय भाई, माता रखते हैं उनके? बिल्कुल रखते हैं सर। तो अगर यहाँ से बन जाते 15 नंबर वार्ड से तो सभी समस्याओं का समाधान करवा देंगे? बिल्कुल समाधान हो जाएगा सारी चीज। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम पंकज आनंद है जी। पंकज जी, क्या बताना चाहोगे? आपके वार्ड की समस्या का समाधान करवाने का दम कौन रखता है? दम जी देखो, संजय खुराना हमने खड़ा करा है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे जनता की। मेन सर क्या है, जो आप खड़े हो फिलहाल इस रोड पे, बरसात आती है सर, इतना पानी उड़ता है गोड्डे तक, रेडी नहीं लगती। हमारे माताएं बहनें, हमारी भाभी सब्जी नहीं लेती है, हफ्ता पानी नहीं निकलता। मेन फिर क्या है, 10 साल जब से बीजेपी सरकार आई है, पानी के हमारे बिल आ रहे हैं लेकिन पानी नहीं आता हमारे घर पे, बताओ। और दूसरी बात, सड़क खराब है और लाइटें खराब है, और मेन क्या हमारा सबसे यहाँ है, सीवर और पानी की लाइन कच्ची है। जब यहाँ से पार्षद बन जाते हैं तो सभी समस्या समाधान ऐसे है जी। हमने बीबी बत्रा जी जितवाया था रोहतक वाले ने, और ये हमारा जो वार्ड है 15 वार्ड, ये भी जितवाएंगे, और जो खड़ी है पार्षद के खिलाफ उनको हरवाएंगे भारी वोटों से, हमारा वादा रहा। और भैया को जितवा के नगर निगम पहुंचाएंगे। 15 नंबर वार्ड में क्या माहौल चल रहा है? माहौल संजय जी का है जी, ये भारी वोटों से जीतेंगे, अच्छी छवि के नेता है ये, और भरते हुए नेता है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें ऐसे युवा नेता को टिकट दिया। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? हितेश निजावन नाम है मेरा। अच्छा, आज के दिन बहुत से प्रत्याशी 15 नंबर वार्ड में दावा ठोक चुके हैं पार्षद पद का, तो आपको क्या लगता है सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन है? संजय कुमार खुराना जी है। निरंतर 30 साल से ये हरिओम सेवा दल की सेवा करते आ रहे हैं, जिसमें अज्ञात मरीज जो कहीं से भी आते हैं, जिनको अपने माँ बाप पे नहीं छोड़ देते हैं, सबको उनको ये सेवा करते हैं, सबका अच्छे से इलाज करवा। हरिओम सेवा दल बता रहे हो आप, ये तो पीजीआई में भी सेवा देता है ना? पीजीआई में ही सेवा देते हैं, उनके संस्थापक है ये संजय कुमार खुराना जी। इन्होंने ही ये संस्था बनाई थी और ये सेवा करेंगे आगे भी, इनको मौका देना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है जी विपुल निजावन जी। क्या बताना चाहोगे? आपके तो 15 नंबर वार्ड की समस्या का समाधान कौन करवा सकता है? हमारी समस्या का समाधान संजय खुराना से करवा सकते हैं जी। आजकल आज के टाइम जिसने भी एमसी इलेक्शन लड़े हैं जी, सबने करा जरूर है, लेकिन क्या कह के चले जाते हैं, आधा काम करवाते हैं, आधा नहीं करवाते जी। ये बन जाते हैं तो सभी समस्याओं का समाधान करवा। अगर संजय भाई साहब बन जाते हैं सारी समस्या का समाधान होगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है जी, गरीबों का सहारा है जी। ऐसा है, संजय को बनाओ, हमारा भाई है, और इसकी समस्या भी पूरी होगी। और अपना इसका नाम क्या भाई, जितने बने हैं ना, क्या देते हैं हम वो करेंगे, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार जी, मैं धनराज एलात आ चुका हूँ रोहतक के वार्ड नंबर 15 में। हमारे साथ संजय खुराना जी जुड़ चुके हैं। संजय खुराना एक जाना माना नाम है, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरिओम सेवा दल के संस्थापक भी हैं और लगातार जिस प्रकार समाज सेवा करते आ रहे हैं, एक अलग पहचान बना चुके हैं रोहतक के अंदर। और इन्हीं की पहचान को देखकर, इस पहचान को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने 15 नंबर वार्ड से इनको उम्मीदवार घोषित किया है। तो नमस्कार संजय खुराना। नमस्कार भाई सर। संजय जी, कांग्रेस पार्टी ने आपको 15 नंबर वार्ड से उतारा है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ही के वार्ड 15 नंबर वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं वर्तमान में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के सभी मेंबरान का और खासकर भारत भूषण बत्रा जी का, जिन्होंने मुझे इस वार्ड से पार्षद के लायक समझा और मुझे अपनी सेवाओं के अंदर विस्तार करने का मौका का एक अवसर प्रदान किया है। और वैसे तो मैं सेवा निरंतर हरिओम सेवा दल के माध्यम से कर रहा था 25 वर्षों से, लेकिन चुनाव के अंदर चुनकर आना और वार्ड पार्षद बनकर
सेवा करने का अवसर अगर मुझे किसी ने दिया है तो वो पैक कांग्रेस पार्टी और उनके सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का और अपने सभी जो साथी हैं मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता, उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अब आ गई बात हमारे नगर की समस्याओं की, मेरे वार्ड की समस्याओं की। मेरे वार्ड की सबसे बड़ी जो समस्या है, 10 साल से हम गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं। हमें 10 साल हो गए, साफ पानी मिल नहीं रहा है। और दूसरी बात, यहाँ की सीवर की समस्या। और आप जिस जगह पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप किसी भी गली में मेरा इंटरव्यू लीजिए, स्पीच लीजिए या बाइट लीजिए, आप उस गली को किसी को भी साबित दिखा दीजिए, वो साबित नहीं मिलेगी, टूटी हुई मिलेगी, खराब मिलेगी। ये मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है पीने का पानी, वो ये सरकार 10 साल से हमें उपलब्ध नहीं करा पा रही, न जाने कारण क्या है। तो उस समस्याओं से छुटकारा दिलवाना, ओवरफ्लो हुए सीवरों से मुक्ति दिलाना और गरीब जनता का जो ये शोषण कर रहे हैं नगर निगम के माध्यम से, पुरानी आईडी, कभी ये आईडी खराब, कभी आयुष्मान बनाने में कहीं कहीं बहाने लगाना, कई बार पेंशन बनाने के अंदर अड़ंगा डालना। अब कई बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर की एज हो चुकी है, लेकिन आयु प्रमाण पत्र ना होने के कारण पेंशन का ना बनाना, लाइन में लगवाना, बार बार लाइन में लगवाना। और कई इन्होंने ऐसी स्कीमें चलाई जिसको ये पालना खुद भी नहीं कर पा रहे। उन सब स्कीमों को सरल तरीके से अपने निगम के माध्यम से सरकार के पास आवाज को उठाना और उसे लागू करवाना मेरा पहला वो बने रहेगा। खुराना जी, आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा है, तो आप ही को टिकट क्यों मिली? नहीं, ये और भी बहुत से प्रत्याशी लाइन नहीं, प्रत्याशी बहुत से लाइन के अंदर थे। सतपाल अरोड़ा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मेरे से पहले ही समाज सेवा कर रहे हैं, उनको भी पार्टी ने अवसर दिया था। उन्होंने मेरे ऊपर सर पे हाथ रखा, सतपाल अरोड़ा जी ने, कि मेरा भाई छोटा संजय खुराना आगे बढ़कर समाज की सेवा करे। मैं फिर कभी समाज सेवा को जो करता आ रहा हूँ निरंतर करता रहूंगा, और फिर कभी मुझे मौका मिला तो मैं भी इस लाइन के अंदर आकर सेवा करूंगा। तो सभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अपनी सीट को छोड़ा। कितने सालों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे? मैं लगभग 15-20 सालों से कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा रहा हूँ और अपने हरिओम सेवा दल के माध्यम से 25 साल से समाज की सेवा करता आ रहा हूँ। संजय कुमार जी, राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सक्रिय रूप से आने का, क्योंकि सेवा तो मैं समाज की 25 साल से करता ही आ रहा था और कर रहा हूँ और करता रहूंगा। चुनाव हारना या जीतना ये एक परमात्मा का खेल है, जो होगा वो देखा जाएगा उस मैदान के अंदर। लेकिन जहां मेरा कैंडिडेट, मेरा विरोधी कैंडिडेट है जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है, मुझे ये बताए, वो एक बार नहीं 2 बार हार चुकी है वो अनीता जी, तो उनका मैं नाम ले रहा हूँ। मेरी बहन के समान है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये तो चुनाव 15 दिन का एक खेल है, फिर से हमने एक साथ रहना है। तो ऐसा क्या है इसमें कि 5 साल हारने के बावजूद भी वो इसी पार्षदी की लाइन में आना चाहते हैं। एक 10,700 रुपए मात्र जो तनख्वाह मिलती है पार्षद को, उसको पाने के लिए इतना बड़ा जी जंजाल, इतने दिनों के लिए इतने लोगों को कन्वेंस करना, क्यों इस लाइन के अंदर आकर बार बार सेवा करना चाह रही है? एक बार इसमें भी मैं ये जाकर देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है पार्षदी के लाइन के अंदर जो समाज के लोगों को पता नहीं। आपके वार्ड में पार्क है बुजुर्गों के? मेरे वार्ड में पार्क तो है, लेकिन उसमें खेल की सुविधाओं की कोई नाम मात्र चीजें नहीं है। हम योगा कर सकें, हम मैट बना सके, कोई ऐसी मशीनें भी नहीं लगी हुई जैसे हम उसके अंदर कोई एक्सरसाइज वगैरह कर सकें। तो आप जिसको वो कहते हैं जिम। तो आप 15 नंबर वार्ड से पार्षद बन जाते हो, तो पार्क के लिए आपके क्या विशेष प्रयास रहने वाले? मेरे पार्क के अंदर बच्चे आए, वो खेलें, ना कि वहां पर जुआ चले, सट्टा चले, या वहां पे जो समाज से वंचित लोग हैं, जो अननेसेसरी लोग हैं, वो आकर जुआ खेलकर उन्हें ना खेलने दें। स्वच्छता और सौंदर्यकरण को लेकर आपके 15 नंबर वार्ड में क्या प्रयास रहने वाले हैं आप पार्षद बनने के बाद? देखिए, मैं सबसे पहले ऑक्सीजन स्तर हमारी धरती के ऊपर कम होता जा रहा है, और उसके कारण हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा है, उसको भी ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही और वो मानसिक रूप से कमजोर पैदा हो रहे हैं। मैं अपने वार्ड के अंदर यदि आता हूँ,
घर घर के हर घर के बाहर मैं आश्वासन देता हूं। मैं तो ना भी बना तब भी मेरा ये अभियान मैंने अपनी गली से आज से 1 साल पहले शुरू कर दिया था। मैं हर महीने हर 2-2.5 हजार रुपए खर्च करता हूं केवल पर्यावरण के लिए, और कई सामाजिक संस्थाओं से तो मैं जुड़ा ही हुआ हूं। उसके माध्यम से भी मैं वृक्षारोपण का कार्यक्रम समय समय पर चलाता रहता हूं। हर घर के अंदर गमला रख दूंगा, और जो ऐसी जो ऑक्सीजन को ज्यादा छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है। अपने वार्ड के लिए शिक्षा व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले बच्चों को, तो उसके लिए क्या प्रयास रहने वाले? देखिए, मैं समाज सेवक के नाते, संस्थापक होने के नाते, समाज सेवी उद्योगपतियों के माध्यम से एक कंप्यूटर सेंटर हमारा चल रहा है। उसके माध्यम से हम गरीब बच्चों को मात्र कुछ शुल्क लेकर उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कंप्यूटर की। जो मुझे चुनाव के क्षेत्र के अंदर लाए हैं मेरे भाई, एक सतपाल अरोड़ा जी है, इधर देखिए भाई जी, एक मेरे ये गुलशन मलिक जी है, जिनकी प्रेरणा से मैं समाज सेवा के क्षेत्र के अंदर आया हूँ। सतपाल अरोड़ा जी, हमारे गुलशन जुनेजा जी, हमारे सीताराम सेदेवा जी और ये गुलशन मलिक जो मेरा भाई मुझे आगे लेकर आया है, और मेरे सभी साथीगण बिट्टू नागपाल जी, अनिल दुरेजा जी, ये सभी साथियों ने मेरा उत्साह मोटिवेट किया मुझे इस चुनाव के अंदर आने के लिए। इन सबका आभार, धन्यवाद। किस प्रकार के उम्मीदवार हैं? समाज सेवी है, अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे लोगों की सेवा करेंगे और समाज के प्रति इनका दायित्व और बढ़ जाएगा इलेक्शन जीतने के बाद। वो अच्छी तरह से करेंगे और जनता की जो भी है मांगे सभी को पूरा करेंगे। हमें तो यही आशा है इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार। खुराना साहब के बारे में क्या बताना चाहोगे, किस प्रकार के आदमी है? एक अच्छे इंसान है, सबसे मिलनसार है। जो वार्ड नंबर 15 के लिए अगर यहाँ से बन जाते तो क्या करवाएंगे? पूरा रिपेयरिंग सबको जो जिसकी डिमांड होगी वो पूरा चमका देंगे वार्ड को। एकदम बल्ले बल्ले बल्ले। खुराना साहब पूरे वार्ड को चमकाने का वादा करते हैं। देखिए, मैं वादा करता हूँ सरकार से जो ग्रांट मिलेगी, और मेरे एमपी साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने मुझे कहा है, मेरी ग्रांट के लिए जो मिलती है मुझे, आपके वार्ड के लिए मैं हमेशा खुले दिल से जो मेरे को ग्रांट मिलती है सेवा कार्यों के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए और कई कामों के लिए मैं देता रहूंगा। और इसके साथ मुझे भारत भूषण बत्रा जी जो एमएलए हमारे रोहतक के, उन्होंने भी कहा है, खुराना अगर तूने ये वार्ड स्वयं अपने बलबूते जीत लिया। मैंने कहा जीतना नहीं, मैंने दिलों को जीतना है, मैंने लोगों के मन को जीतना है। मुझे 25 साल हो गए लोगों की सेवा करते हुए, उसका फल अब मिलने जा रहा है और जनता मुझे मौका देने जा रही है कि मैं पार्षद के रूप में उनके सेवा कार्यों को और आगे बढ़ाऊं। क्या अपील करना चाहोगे हमारे दोस्त? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा, मेरा राजनीति का कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है, मैं सीधा सीधा सेवा करना जानता हूं, और यदि आपकी सेवा में कहीं कमी रह जाए तो मेरा कान मरोड़ के मुझे ठीक कर देना। और मुझे कभी इज्जत मान सम्मान नहीं, केवल मेरे नाम से, संजय नाम से पुकारना, साहब या कुछ और आगे लगाने की जरूरत नहीं है। मैं सदा आपका सेवक बनकर सेवा करूंगा। मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, आप आधी रात को फोन करेंगे, मैं हाजिर मिलूंगा। धन्यवाद।